ऊटी की यात्रा। पर्यटन और भ्रमण का अपना एक विशेष आनंद होता है। पर्यटन या दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने से जहां एक ओर हृदय को अपूर्व सुख शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर ढेरों नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी ऊटी यात्रा का वृत्तांत बड़ी सजीवता से प्रस्तुत कर वहां के दर्शनीय स्थलों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। दुनिया एक किताब है। जो यात्रा नहीं करते हैं वे केवल एक पन्ना पढ़ते हैं। सेंट एंगस्टीन। एक दिन पिताजी घर आकर बोले। तुम लोगों की छुट्टियां कब शुरू होंगी? दीपा बोली। 20 मई से हमारी छुट्टियां हैं। पिताजी बोले। फिर छुट्टियों में ऊटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम 25 मई को यहाँ से निकलेंगे और चेन्नई होते हुए ऊटी जाएंगे। वहाँ एक दोस्त के घर 10-12 दिन रहेंगे और 15 जून तक लौट आएंगे। ऊटी जाने की बात पर मैं, दीपा और नितिन बहुत खुश हुए। 25 तारीख को हम लोग रेलगाड़ी से चेन्नई के लिए रवाना हुए। गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही थी। नितिन ने लड़ झगड़कर खिड़की वाली सीट ले ली थी। वह खिड़की से बाहर का दृश्य देखता जा रहा था। जंगल, पहाड़, नदी, पुल, खेत, गांव सब आंखों के सामने आते जा रहे थे। उसे रेलगाड़ी में बड़ा मजा आ रहा था। मैं थोड़ी देर बाहर देखता, थोड़ी देर कॉमिक्स पढ़ता और थोड़ी देर सोता था। 27 तारीख को हम चेन्नई पहुंचे। हम लोग एक होटल में रुके। पहले दिन सवेरे हम अजायब घर गए और बहुत सी नई चीजें देखीं। शाम को हम मेरीना बीच पर गए। पिताजी और मां रेत पर बैठ गए। मैं, दीपा और नितिन समुद्र की लहरों के पास गए और पानी में खेलते रहे। दूसरे दिन सवेरे बाजार गए। शाम को ऊटी के लिए नीलगिरी एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी से रवाना हुए। ऊटी चेन्नई से लगभग 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। इसका असली नाम है उदकमंडलम, यानी पानी वाला क्षेत्र। यहां मानसून के दिनों में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। अंग्रेज यह शब्द नहीं बोल पाते थे। वे इसे ऊटकमंड कहते थे। यही शब्द छोटा होकर ऊटी बन गया। ऊटी शहर नीलगिरी के पहाड़ों में बसा है। यह शहर पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए यह गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है। हम सवेरे 7:15 पर मिट्टूपालयम पहुंचे। पिताजी ने हम सबको नीचे उतारा। नितिन ने पूछा, यह तो ऊटी नहीं है, हम यहाँ क्यों उतर गए? पिताजी बोले, यह गाड़ी यहीं तक आती है। इसके आगे हम छोटी गाड़ी से जाएंगे। बात मेरी समझ में नहीं आई। करीब 8 बजे ऊटी जाने वाली छोटी गाड़ी आई। हम गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ने लगी। वह सच में बहुत छोटी गाड़ी थी। गाड़ी में 4-5 ही डिब्बे थे। वह गाड़ी 3 पटरियों पर चलती है। बीच की पटरी दांतों वाली है, जो गाड़ी को नीचे सरकने से बचाती है। मैं और दीपा खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे। धीरे धीरे ऊपर जाती गाड़ी में खिड़की से बाहर देखने में बड़ा मजा आता है। दृश्य भागते नहीं हैं, सब नजरों के सामने बने रहते हैं। चारों तरफ यूकेलिप्टस के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ की ढलान पर चाय के बागान, हर जगह चिड़िया, पेड़ों पर उछलते कूदते बंदर। गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। हमें बड़ा मजा आ रहा था। हम दोपहर को 2 बजे ऊटी स्टेशन पहुंचे। पिताजी के मित्र श्री केशवन हमें लेने स्टेशन आए थे। हम टैक्सी द्वारा उनके घर पहुंचे। हमें रेलगाड़ी में ही ठंड लगने लगी थी, इसलिए हमने वहीं स्वेटर पहन लिए थे। ऊटी शहर भी बहुत ठंडा था। सब लोग ऊनी कपड़े पहने हुए थे। श्री केशवन जी का घर झील के पास था। हम रोज दोपहर को उनके बेटे प्रकाश के साथ झील के किनारे चले जाते थे। झील में बहुत से लोग नावों पर सैर करते थे। दूर से नावों को देखकर ऐसा लगता था कि पानी पर हंस तैर रहे हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं रोज नाव में बैठकर सैर करूं, लेकिन पिताजी कहते हैं कि हम बड़ों के साथ या बड़ों की निगरानी में ही नाव में बैठ सकते हैं। 1-2 दिन हम सब नाव में बैठकर झील की सैर कराए। नाव में बैठकर मैंने मछलियां देखी। मुझे नाव से सैर करने में बड़ा मजा आया। ऊटी में हर जगह हरियाली दिखाई देती है। बागों में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। हर साल ऊटी में गुलाबों की प्रदर्शनी लगती है। उस समय प्रदर्शनी लगी हुई थी। हम लोग प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में छोटे बड़े रंग बिरंगे गुलाब सजे हुए थे।
हमारे शहर में इतने सारे गुलाब कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। वहां के बोटेनिकल गार्डन में सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे हैं। वहां हमने एक ऐसा पेड़ देखा जो पत्थर बन गया था। पिताजी ने बताया कि वह 2 करोड़ साल पुराना पेड़ है, अब पथरा गया है। एक दिन हम ऊटी से 10 किलोमीटर दूर एक ऊंची चोटी पर गए। उसका नाम है डोडा बेट्टा, यानी ऊंचा पहाड़। पिताजी ने कहा कि वह 8,500 फुट ऊंचा है। वहां हमें बहुत सर्दी लग रही थी। थोड़ी देर हम वहां खड़े रहे। अचानक बहुत से लोग चिल्लाए, मंजू मंजू। मुझे लगा कि मंजू नाम की लड़की शायद फिसल गई है। मैंने मुड़कर देखा तो हमारी तरफ एक बड़ा बादल आ रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर में हम बादल के बीच में थे। बादल को छूना कितना अच्छा लगता है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि मैं बादल को पकड़ रहा हूं। बाद में मुझे पता चला कि तमिल में मंजू का अर्थ बादल होता है। तभी बादल को आते देखकर सब लोग मंजू कह रहे थे। ऊटी में करीब 10 दिन रहने के बाद हम लोग घर लौट गए। रेलगाड़ी से वापस आते समय मुझे बराबर ऊटी की छोटी गाड़ी का स्मरण आता रहा। कितना रमणीय स्थान था। कितना शांत और स्वच्छ। मैं वह यात्रा कभी नहीं भूल सकता।